नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री। आज हम बात करने जा रहे हैं कई अलग अलग ब्लाइंड स्कूल्स और ऐसी संस्थाओं से जो हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। इस समय मैं एक ऐसी ही संस्था में मौजूद हूँ जो दिल्ली के खयाला में स्थित है। यहाँ पे हमें पीछे देख सकते हैं कि बस कुछ बेड यहाँ पर पड़े हुए हैं और किस हालत में ये एनजीओ चल रहा है। हमने जिस भी एनजीओ से बात की उन्होंने हमें बताया कि उनके जो फंड्स और डोनेशन आते थे कोविड की जब से दूसरी लहर शुरू हुई है तब से 60 से 70% की कटौती हुई है। कई कई बार तो कई महीने कोई भी फंड या डोनेशन नहीं आया है। रही बात सरकार से मदद की, तो सरकार की तरफ से भी इन्हें कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है। दीप ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 7 सालों से दिल्ली के खयाला में स्थित है। ये संस्था एक पार्क में बनी हुई है। पार्क में एक कमरा और टॉयलेट है। इस कमरे में करीब 10 से 15 नेत्रहीन लड़के लड़कियां रहते हैं। अंदर 2 कूलर और 2 कंप्यूटर हैं और एक छोटा सा किचन। निर्मल इस संस्था की संस्थापक हैं। वो भी नेत्रहीन हैं। पिछले साल की तुलना इस बार वायरस की दूसरी वेव के कारण संस्था को मिलने वाले फंड और डोनेशन में 70% गिरावट देखी गई। सुनील पाल सिंह संस्था की देखरेख करते हैं। वो खुद पार्शियली ब्लाइंड हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद से कुक चला गया और अब वे लोग जैसे तैसे बचे कुचे राशन से खुद खाना पका रहे हैं। इन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है मैम। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं बच्चों को पड़ा है। हमने भी इनके लिए वॉलंटियर्स से बात करी थी। कुछ वॉलंटियर इंटरेस्टेड हुए स्पोकन इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर कोर्सेज के लिए, करंट अफेयर था, और जैसे जो बच्चे फॉर्म्स भरते हैं जॉब्स के लिए उनके लिए यहाँ पर ट्रेनर भी आ रहा था। एक आध कोचिंग हो चुकी थी बट एक कोविड की वजह से सब, और हमने इनके लिए थोड़ा सा रिसोर्सेज निकाले थे। जैसे हमारी अगरबत्ती धूपबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती थी बट परफ्यूमिंग हम लोग करते थे उसको। तो हम जितना स्पेस होता था उसमें सुखा के उतना हमारा 25-30 केजी जो भी है ऐसे एज इट इज़ बना पड़ा है बेड में। तो हमने सोचा था इसको निकाल के थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा अर्न हो जाएगा, संस्था को भी कुछ मिलेगा। बट हमारा सारा पैसा डंप पड़ा हुआ है। ये डिस्प्ले में लगा है, बेड में पड़ा हुआ है, तो वो भी हमारा डंप पड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है या कोई देखने आया इस बार? एक आध बार तो मदद तो किसी से नहीं मिली है बट प्रॉमिस ही किया है। तो एक आध जैसे आप पार्टी वाले उनमें से हमारी काउंसलर हैं, थोड़ा सा हेल्प करी उन्होंने। एक बार 6-7 पैकेट्स भेजे थे। तो 6-7 पैकेट्स में क्या हो रहा है, वो डाइट तो बच्चों की 4-5 दिन की डाइट थी। ऊपर से जल बोर्ड का इतना बड़ा संकट गहराया है कि 28 दिन पानी नहीं था यहाँ। हमने कैसे एडजस्ट किया हमें पता है। फिर एमसीडी का यहाँ इतना गंदा सिस्टम है, पूरा पार्क कूड़े से भरा रहता है, पूरी वॉल टू वॉल, आपने देख ही लिया होगा। ये बड़ी मुश्किल से एमसीडी वालों को कंप्लेंट कराई है। सामने वो गेट था, यहाँ चर्सी वर्सी बैठते हैं, अननोन पर्सन आके यहाँ पर रात को भीड़ मचाई रहती है। अब उनसे कुछ बोलो, हम लोग ब्लाइंड हैं, कोई मार देगा, ब्लेड ही मार दे, कोई कुछ मार दे, तो हम तो बोल ही नहीं पाते हैं। तो सामने वो गेट ही को उखाड़ के देख चुके हैं वो लोग। अब बड़ी मुश्किल से एमसीडी में कंप्लेंट करके वो वॉल खड़ी करवाई है। तो अभी कितना राशन बचा होगा आपके पास? हमारे पास कम से कम 7 या 8 केजी दाल है सिर्फ, और 15-16 केजी आटा होगा, और ऐसे ही समथिंग 10 केजी करीब चावल है। कितने दिन चल जाएगा ये उस हिसाब से 12 या 13 दिन की डाइट। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर रखे गए थे, लेकिन आर्थिक संकट के चलते अब संस्था टीचर का खर्चा नहीं उठा सकती। मैं पहले रखे थे, ठीक है, बट अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है काफ़ी, तो टीचर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो वॉलंटियर्स थे केवल वो इन्हीं पे हम डिपेंड थे, बट ये कोविड की वजह से वो वॉलंटियर्स भी अब नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स के लिए हमने प्रॉपर रखा था बट वो भी 2 महीने बाद हमने छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारी रिसोर्सेज और चीज़ों के लिए भी पूरी नहीं हो पा रही। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया। कंप्यूटर खराब हो गए हैं, लेकिन वायरस के डर के कारण एनजीओ में आने से लोग कतरा रहे हैं। संस्था के 11 सदस्य हैं जो संस्था को हर महीने फंड भेजते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से कोई पैसा नहीं भेजा गया है। खर्चा नहीं उठा पा रहे, इसलिए कई बच्चों को वापस भेज दिया गया। जब से ये कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ है तब से तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं हमें संस्था रन करने में। दूध, सब्जियां तो बहुत कम, क्योंकि मैम आपको पता है सब्जी मंडी वगैरह में जाते हैं तो क्राउड वगैरह होता है, और मैं खुद भी ब्लाइंड हूँ, तो इस चीज़ को हमें इग्नोर करना पड़ रहा है। और बाकी है कि हमारी संस्था के मेंबर्स हैं जो कॉन्ट्री करते हैं,
तभी हम संस्था की जो रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल कर पाते हैं। उनकी तरफ से कोई फंड आ पा रहे हैं अभी? नहीं। देवेंद्र सिंह रघुबीर नगर में स्थित अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ के महासचिव हैं। अपने पिता के गुजरने के बाद देवेंद्र इस संस्था को चला रहे हैं। वो बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जब से शुरू हुई है, अब तक कोई संस्था में नहीं आया। संस्था को मिलने वाले डोनेशन में 50% गिरावट के चलते कर्मचारियों को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है। डोनेशन तो जी बताएं लगभग बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है। जो हमें हेल्प करते थे कि वो भी हमें हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके भी काम धंधे आगे बंद हो चुके हैं। तो हमें बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी संस्था को रन करने में। तो जो चीज़ें हम करते थे वो बिल्कुल ही बंद हुई हैं। स्कूल बंद है, ट्रेनिंग सेंटर बंद है, सारी चीज़ें बंद हैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है संस्था को आगे रन करना। तो मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, जो तमाम काम होते हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो मैम जो हमारे पास फंड्स बचे हुए थे, हमारे पास जो एफडीज़ थी, अब वो हमें उन एफडीज़ को तोड़ के देना पड़ रहा है। जो रेगुलर खर्चा में से जो हमें रेगुलर इनकम आती थी, तो उसमें तो बहुत ही कम हो गया है। तो उससे में तो मैनेज ही नहीं हो सकता। जो हमने इतने सालों में एफडीज़ अपनी बनाई थी, इकट्ठी करी थी, हम उसको तोड़ के फंड दे पा रहे। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है अभी तक आपको? जी, सरकार की तरफ से मैम कोई हेल्प नहीं है। सरकार की तरफ से ना कोई एम्प्लॉय यहाँ आया है कि पूछने कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। बस वो एक बार सोशल वेलफेयर की तरफ से विजिट हुआ था, उसमें वो उन्होंने चेक किया था कि आप कैसे बच्चों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर कोविड टाइम में। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के संस्थापक और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जेएल कॉल पिछले 40 सालों से संस्था चला रहे हैं। महामारी की दूसरी पारी संस्था को ले डूबी। हॉस्टल में रह रहे 70 बच्चों को वापस घर भेजना पड़ा। जो बच्चे अपने घर चले गए, टेक्नोलॉजी के अभाव में उनकी शिक्षा रुक गई है। देखिए, कामकाज पर तो बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि एनजीओज में, ज़्यादातर एनजीओज में कोई गवर्नमेंट की मदद नहीं है। और डोनर जो आता है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के घरों में तो जाते नहीं हैं, तो खुद डोनर यहीं आता है और यहाँ आकर जो मदद करना चाहता है वो कैश या चेक से वो मदद करता है। लेकिन पिछले अब ये 2.5 महीने हो गए लगभग, इन 2.5 महीनों में डोनर्स का आना जाना लगभग बंद ही हो गया है। और जब पैसा नहीं आएगा तो आप खुद अंदाज़ लगा सकती हैं कि सर्विसेज चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टाफ जो हमारा 65 से ऊपर है, उन लोगों को सैलरी तो टाइम पर मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कोई कसूर किया नहीं। अगर लॉकडाउन हुआ है तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उन्हें तो मिलनी चाहिए। फिर दूसरा जो लॉकडाउन का नुकसान है हमारी डोनेशन के अलावा, वो जो लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, उनका तो पिछले 2 साल से मैं सचमुच मानता हूँ कि बहुत ही नुकसान बड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनकी एजुकेशन, वो तो खैर साइटेड आदमियों की भी हुई है, लेकिन ब्लाइंड आदमियों की भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑनलाइन बात बहुत होती है, लेकिन ऑनलाइन कितना काम हो पाता है ये हम सब लोग जानते हैं। कोरोना वायरस की विकट घड़ी में शायद सरकार और जनता इन्हें काफी पीछे भूल गई है। ध्यान देने वाली बात है, 2021-22 बजट में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कुल व्यय रुपए में कटौती की गई। इसे 655 करोड़ रुपए से 584 करोड़ रुपए कर दिया गया। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम नेत्रहीन और अलग अलग शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहे व्यक्तियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन देती है। 2019-20 के बजट में 41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो इस बार केवल 0.01 करोड़ रुपए है। सरकारी मदद के बिना अब इन संस्थानों का चल पाना बेहद मुश्किल हो गया है।